देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 दिया हुआ ही है। इसको मैं अरेंज करते हैं। पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। आप देखो पहला प्लस दूसरा माइनस फिर माइनस ये होगा। इधर से a का पावर क्यू 2 और 1 फिर इधर से b का पावर क्यू 2 और 1 अरेंज कर दिए। ये हमारा फॉर्मूला है। इसको भी इसी सेट फॉर्मेट में सेट करते हैं। पहले 8a का क्यूब इसको बैठाते हैं माइनस 12a स्क्वायर b। देखो a का पावर 3 a का पावर 2 फिर a का पावर 1 और इधर से देखो b का पावर 3 b का पावर 2 b का पावर 1 अपने आप सेट हो गया। अब हम इसको इसके फॉर्मेट में बैठाते हैं 2a का पावर 3 फॉर्मूला में माइनस 3 और a का मतलब 2a a का स्क्वायर हो गया b का मतलब b प्लस 3a b का स्क्वायर माइनस b क्यूब। आप दिख रहा है देखो 2 2 जा 4 3 जा 12 3 2 जा 6 दिख रहा है पूरा फॉर्मेट में है। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b क्यूब फॉर्मेट में है। तो ये a माइनस b का होल क्यूब लिख सकते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब हमें फैक्टराइज करने को बोला है फैक्टराइज कीजिए। अगर फैक्टराइज है तो इसको 3 बार लिख दो a क्यूब 2a माइनस बी 2a माइनस बी और 2a माइनस बी। ये हमारा आंसर हुआ। समझ में आया? तो फिर से बताओ पार्ट 3 का हमें क्वेश्चन ये दे रखा है। हम पूरा कोशिश करते हैं इसको भी इसी फॉर्मेट कोशिश क्या ये होगा ही इसी फॉर्मेट से। पहले हम मैनेज करके दिखाते हैं आपको। इसका भी आइडेंटिटी जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आइडेंटिटी लिख देंगे। हमने यहाँ बनाया लेकिन फिर भी दोबारा लिख रहे हैं a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो ये 27 का मतलब होता है 3 का पावर 3 माइनस 125 का 5 के पावर 3 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। इसको अरेंज कर देते पहले। ये पीछे जाके इस फॉर्मेट के अनुसार a का पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस पावर 3। आप देख सकते हो फॉर्मूला में बैठ गया। तो हम लिख देंगे a माइनस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब। समझ में आ गया? बस इस 3 बार लिख दो। फैक्टराइज करने को बोला है 3 बार लिख देंगे 3a 5 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5। समझ में आ गया? किसी को डाउट है? हो गया सर। अब देखो इस क्वेश्चन में पीछे a के पावर 3 a के पावर 2 a के पावर 1 इसको अरेंज इधर से कर दो b के पावर 3 b के पावर 2 b के पावर 1 मतलब इसको उठा के पीछे कर देंगे तो हमारा फार्मूला का आ जाएगा। आइडेंटिटी सेट करते हैं। आप देखो ध्यान से a माइनस b का होल क्यूब a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। फार्मूला में पहले a के पावर 3 a के पावर 2 a के पावर 1 b के पावर 3 b के पावर 2 b के पावर 1 ऐसे और ऐसे दोनों तरफ से घटते हुए क्रम में है पावर इसका दोनों का। तो इसको भी हम इसी तरह से सेट करते हैं। पहले फॉर्मूले के अनुसार सेट करते हैं। 64a स्क्वायर इसको रखते हैं। देखो a के पावर 3 उसके a के पावर 2 ये है माइनस 144 a के पावर 2 फिर ये a के पावर 1 है 108 a के पावर 2 और ये ला के पीछे रख दिया। देखो 27 b का पावर 3 दिख रहा है a के पावर 2 a के पावर 3 a के पावर 2 a के पावर 1 b के पावर 3 b के पावर 2 b के पावर 1 अपने आप फॉर्मेट में सेट हो गया। अब हम इसको जाते हैं 64 का मतलब होता है 4 4 जा 16 16 4 जा 64 यानी कि 4 के पावर 3 होता है 4a हो गया। माइनस अगर फॉर्मूले के अनुसार 3 है तो यहाँ 3 होगा। अगर ये a है तो यहाँ पर a का स्क्वायर होगा। आप देखो अगर ये 27 है तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 यानी 3 होगा यहाँ पर 3b। फॉर्मूले में 3 फिर a का मतलब 4a b का मतलब 3b पर होल स्क्वायर
माइनस बी पर होल क्यूब। आप देखो सेट हो गया। अब देखो कि 144 आ रहा नहीं आ रहा, पहले इसको चेक करते हैं 144 आ रहा कि नहीं आ रहा। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, दो बार है ना 4 4 जा 16, तो 9 और 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 9 और 12 में मल्टीप्लाई करो तो 108 आएगा। समझ में आ रहा बात को? तो हमारा पूरे फॉर्मेट में आ गया। हम सेट कर देते a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। ये 3 बार लिख दो, a 3 बार, क्योंकि फैक्टराइज बोला है करने को। समझ में आ गया? और समझाओ। एक क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये आप पहले तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट लगा लो, आपके ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम जी पेपर में बहुत बार आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन पर हम आते हैं, तो ये तो P पर यहाँ पर 3 है, P पर 2 है, P पर 1 है, यानी कि ये पहले आएगा, ये आएगा और ये आएगा। पहले फॉर्मूला देखो, चेक कर रहा हूँ। आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो देखो आप, ये एक बार 3 2 और 1 अरेंज करते हैं इसको, 27p स्क्वायर p क्यूब माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। देखो पावर 3 पावर 2 पावर 1 और ये पीछे चल जाएगा माइनस 1/216। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो इसका 27 का मतलब क्या हुआ, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी 3 का पावर 3 हो गया। फॉर्मूले के अनुसार a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर का मतलब 3p पर होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आप देखो, चूंकि यहाँ पर 9 है तो 3 जा 9 और ये 3 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यानी कि हमें नीचे 3 एक्स्ट्रा आएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ 1 आएगा। समझ में आया? अब देखो दोबारा कैसे हमने सेट किया। ये 3 3 जा 9 हो गया, हमारा यहाँ पर 9 डेवलपमेंट है, तो 9 तो यही से हो जा रहा है, एक्स्ट्रा 3 बच रहा है, तो जाहिर सी बात है 3 को हम काटेंगे क्योंकि 2 आ रहा है तो 6 आएगा यहाँ पर। समझ में आया? 3 अगर हम देखो ये 3 काटेंगे, 3 बन गया 3, 3 2 जा 6, हमें 9/2 चाहिए था, तो ये 3 3 जा 9 तो ये अकेला हो रहा है, तो 3 को हटाने के लिए 3 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 शो कर रहा है तो 3 2 जा 6 होगा यहाँ पर, यानी b हमारा 1/6 है। समझ में आ गया? यस सर। फिर से समझाओ कैसे हमने सेट किया। यस सर। ये a पर पावर क्यों है, माइनस है, फॉर्मूला के अनुसार 3 हो रहा है, a स्क्वायर का मतलब 3a पर ये 3p पर होल स्क्वायर हो गया। अब चूंकि यहाँ पर 9/2 लाना है, तो हम देखेंगे तो यही इसी से सिर्फ 9 हो जा रहा है, तो यानी ये 3 हमारे पास एक्स्ट्रा है, अगर ऊपर है तो इसके नीचे वाला भी 3 एक्स्ट्रा होगा, काटेंगे हम तो, और 2 भी बच रहा था, 3 2 जा 6 हो रहा है, इसीलिए 3 से काट करके 2 बच जाएगा, तो हमारा ये b हो गया 1/6 प्लस 3a इंटू 1/6 पर होल स्क्वायर माइनस 1/6 का पावर 3। आप देखो रफ दोबारा समझाता हूँ, एक बार यहाँ पर ध्यान दो कैसे सेटलमेंट किया हमने। हम पहले रफ करते हैं थोड़ा सा, फिर मिटा दूंगा। हमारे पास क्या दिया हुआ, 27 दे रखा है, p स्क्वायर p क्यूब। फॉर्मूला के अनुसार 27 का हमने क्या किया, 3p पर होल क्यूब कर दिया हमने। यहाँ पर 9/2 दे रखा था, 9/2, इसका मतलब हो रहा है हमें फॉर्मूला में 3 चाहिए और ये a पर स्क्वायर का मतलब 3/3 p पर स्क्वायर चाहिए। देखो ध्यान से, यही हुआ ना हमारा, a पर स्क्वायर तो 3a स्क्वायर का मतलब हो रहा है, ये a स्क्वायर का मतलब ये हुआ, और b हमारा क्या है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर 3 इंटू 3 3 9p, तो नीचे हमें 2 भी चाहिए और ये 3 हटाना भी, चूंकि 9 हमें बचा रहा है, 3 भी चाहिए, तो 3 2 जा 6 नहीं होगा, और ऊपर 1 क्योंकि 9 बचा ऊपर, उसके बाद 9/2, तो ये 3 3 कट गया तो 9/2 ही तो बचा, तो यानी कि 1/b का पार्ट 1/6 होगा। नहीं आया समझ? कभी भी आपको इस फॉर्मेट में अगर समझ में आए तो आप देख लोगे, ये कैलकुलेशन 3 3 जा 9,
और ये फॉर्मूले में था, तो ये 3 हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसको नीचे मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा। तो 3 2 जा 6, 2 भी चाहिए हमें नीचे, 3 2 जा 6। अगला स्टेप में देखो, फॉर्मूला का 3 और a का मतलब 3p। अब आप देखो 1/6 ये b अगर है तो 1/6 दो बार होगा, 1/6 देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसका सोल्व करो तो देखो ऊपर केवल p बचा और 1/4 बच गया। देखो ध्यान, 1/2 जा 4 और p, यही बचा ना, ठीक है? समझ में आ गया नहीं आया? तो अब हमारे पास फॉर्मूला हो गया आइडेंटिटी के अनुसार a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और b क्यूब। तो हमारा ये हो गया a माइनस b का होल क्यूब। ये हम शो करेंगे, नहीं भी करेंगे तभी चल जाएगा। ये चीज हम काट काट किए हैं, नहीं करेंगे तो 1 माइनस 2 3 बार लिख दो। ये हमारा, इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है तो फिर से पूछो, एक बार रिपीट करता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।